बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायस्ट्रास एम टेस्ट, जिसको हम डोमिनेटेड कन्वर्जेंस टेस्ट भी कहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डोमिनेटेड सीरीज़ पढ़ा। कोई सीरीज़ कब डोमिनेट करती है, अगर आपका कोई एम एन जो है वो कन्वर्ज कर जाता है तो आपका फंक्शन भी कन्वर्ज कर जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो डोमिनेटेड सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, ये हमने इसको बहुत डिटेल से समझा था, क्योंकि डोमिनेटेड सीरीज़ हम को ही यूज़ करते हुए हम वायस्ट्रास टेस्ट को प्रूव करने वाले हैं। तो आपने अगर डोमिनेटेड सीरीज़ नहीं समझा तो आप मेरा पीछे वाला लेक्चर जो है वो सुनिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल सकता है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। वायस्ट्रास एम टेस्ट क्या होता है? वायस्ट्रास एम टेस्ट या डोमिनेटेड कन्वर्जेंस टेस्ट भी जिसे कहते हैं, ये आपके पेपर में आ सकता है। स्टेट करें इस टेस्ट को या आप इसका प्रूफ बताएं, तो आपने ये बता देना है। और अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछ लेता है तो आपने उस एग्जांपल को भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे आगे हम बहुत सी एग्जांपल्स करने वाले हैं वायस्ट्रास एम टेस्ट के बारे में। आप भी इसको अच्छे से समझना है ताकि वो हम एग्जांपल्स जो हैं वो ईजिली क्लियर आउट कर सकें। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। वायस्ट्रास एम टेस्ट जो है वो एक थ्योरम देता है हमें। वो क्या थ्योरम है कि आपके पास कोई सीरीज़ है एफ एन, समीशन एफ एन। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम सीरीज़ की बात कर रहे हैं या हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं? सीक्वेंस जो होता है आपका फंक्शन सिंपल, आपने उस फंक्शन जो है वो एक्स एन लिखा होता है। लेकिन जब भी वो आपको कोई सीरीज़ देता है तो उसके साथ समीशन का साइन होता है। जब भी कोई समीशन का साइन साथ आ जाए, इट्स मीन कि वो सीरीज़ की बात कर रहा है। तो वो कहता है सीरीज़ है, आपके पास कोई फंक्शन है एफ एन, जैसे कि मैंने फंक्शन एफ एन आपको सपोज करने के लिए खुद से हमने लिया एक्स एन। हमारे पास कोई फंक्शन है और वो कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली। आप कन्वर्ज करना यूनिफॉर्मली, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करना क्या होता है, कि आप उसका नॉर्म लें, एफ एन माइनस एफ लें किसी सेट एस पर, वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, या आप उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो वो ज़ीरो हो जाए। तो वो कहता है कि आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करती हैं किसी सेट एस पर। एस क्या है? कोई डोमेन है जो कि एक्स, एस आप एक्स कह सकते हैं, एक्स है, डोमेन है सेट की। देन आपके पास वो कहता है कि आपका जो फंक्शन है वो उसकी नॉर्म किसी सेट एस पर लेस देन और इक्वल टू एम एन आनी चाहिए। तो एम एन क्या था? मैंने एम एन आपको बताया था। एम एन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सिर्फ एन टर्म्स शामिल होती हैं, कोई एक्स टर्म शामिल नहीं होती। एम एन फंक्शन एन पर डिपेंड करता है, ऐसा फंक्शन। अगर हम सबसे पहले फंक्शन में से एम एन निकालते हैं और अगर मेरा एम एन जो है वो कन्वर्ज कर जाता है, डोमिनेट कन्वर्जेंस टेस्ट को प्रूव कर देगा, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन भी कन्वर्जेंस टेस्ट को प्रूव करेगा। वेयर एम एन इज़ लेस देन इन्फिनिटी। नेक्स्ट है प्रूफ उसका फ्रॉम काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन फॉर सीरीज ऑफ कांस्टेंट देयर इज़ फॉर ईच एप्सिलॉन। काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन को हम यूज़ करेंगे। काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन क्या है? आपने इससे पहले काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन पढ़ा, सीरीज़ के लिए भी हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले जो एक लेक्चर था इसमें हमने कन्वर्जेंस क्राइटेरियन पढ़ा था, और इससे पहले हम सीक्वेंस का भी काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन पढ़ चुके हैं। तो सीरीज़ का काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन क्या कहता था कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ एन, अगर आपके पास समीशन एफ एन कोई सीरीज़ हैं और वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाती हैं इफ़ एम ग्रेटर दैन इक्वल टू एन, ग्रेटर दैन इक्वल टू एन। मैं आपको थोड़ा सा वो काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन जो है वो दिखा देती हूँ। हमने काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन को बहुत डिटेल से जो है वो डिस्कस किया था। ये रहा आपका काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन, इसको हमने डिस्कस किया था। आपके पास कोई सीरीज़ है, एफ एन सीरीज़ है, अगर वो कन्वर्ज करती हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो हो, तो आपके पास इफ़ एम ग्रेटर दैन एन के इक्वल होगा। ये हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। अब हम इसी को यूज़ करते हुए डोमिनेटेड सीरीज़ कन्वर्जेंस टेस्ट का प्रूफ करेंगे। अब वर्स्टेस्ट एम टेस्ट में काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन फॉर सीरीज ऑफ कांस्टेंट देयर इज एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, वही कंडीशन वहाँ पर एफ एल में लिखी हुई थी, हमने कंडीशन किस में लिख दिया है? एम एन में, क्योंकि हम किसी एम सीरीज़ को अब बताना चाह रहे हैं कि वो कन्वर्ज करती हैं। हमने कहा कि कोई एम, जैसे वहाँ पर फंक्शन आपका था, हमने जब उसका प्रूफ किया था तो हमने उस प्रूफ में एफ एन प्लस वन एफ एम तक लेके गए थे। इसी तरह हम इसके प्रूफ में भी जो है वो एम एम, ये देखिए जब हमने इसका प्रूफ स्टार्ट किया तो हमने लिखा एफ एन प्लस वन एफ एम ये इक्वल होता है इसके, तो हमने काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन अप्लाई किया था। तो हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया था कि इसकी नॉर्म भी जो है वो इस तरह डिफ़ाइन हो सकती है। इसी तरह हम यहाँ पर भी फंक्शन को जब डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि हम एम टेस्ट को सबसे पहले लेते हैं कन्वर्ज करने के लिए, तो ये भी कन्वर्ज कर जाता है। तो हम कहेंगे कि एम एन आपके पास सीरीज़ एम एन प्लस वन एम एन प्लस टू अप टू सो ऑन, आपकी सीरीज़ एम एम तक जाएंगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी अगर आपका एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एन हो। आपका एम
n के इक्वल भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। और n कहाँ से, m और n आपका कहाँ से आ रहा है, n से आ रहा है। और n क्या था, देयर इज एन इंटीजर n है, इंटीजर है आपके पास n। तो विच बिकॉज ऑफ 1.20 इम्प्लाइज डैट कि 1.20 आपकी जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, ये क्या बताती है कि अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज कर जाती हैं, ये सीरीज़ कन्वर्ज कर जाती हैं तो आपका फंक्शन भी कन्वर्ज कर जाएगा। अब देखें, हमने इस फंक्शन, आपके पास एम एन सीरीज़ है ना, आपने एम एन सीरीज़ को कहा कि कन्वर्ज कर रही हैं तो आपका फंक्शन भी कन्वर्ज करेगा। तो हमने इस एम एन सीरीज़ को एफ एन सीरीज़ में किसी नॉर्म पर डिफाइन करना, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करना स्टार्ट किया। आप एफ एन, जब आपने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट देखा था तो आपने ऐसे ही किया था ना कि एफ एन की नॉर्म किसी सेट एस पर डिफाइन होती थी और वो इक्वल होता था किसी सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स एफ एन के। तो उसी तरह से हमने कहा कि हमने इस एम एन को अब एफ एन में जब डिफाइन करना स्टार्ट किया तो हमारे पास एम एन, इसको, अच्छा जी, आपने एम एन की को फंक्शन, एम एन फंक्शन था तो एफ एन फंक्शन भी कन्वर्ज करेगा, एम एन प्लस फंक्शन था तो एफ एन प्लस फंक्शन भी कन्वर्ज करेगा, एम एन प्लस 2 फंक्शन होगा तो एफ एन प्लस 2 कन्वर्ज करेगा, एम एम फंक्शन था तो एफ एम भी कन्वर्ज करेगा। और वो किसी सेट एस पर कन्वर्ज कर रहा है, वो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारा किसी सेट एस पर फंक्शन जो है वो कन्वर्जेंस अपनी प्रूव करता है। ये देखें, हमने ये बताया था। अब ये चीज़ तो हमने बता दी कि हमने इसको नॉर्म में डिफाइन कर दिया। उसी तरह एम एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू एन, ये दो स्टेटमेंट्स हमने अपने थ्योरम की स्टेटमेंट में से ही निकाली हैं कि अगर एम एन है तो एफ एन भी कन्वर्ज करेगा। अब हम अगर ये फंक्शन इस तरह से कन्वर्ज करता है तो ये टोटल नॉर्म पे भी तो कन्वर्ज करेगा। तो फिर हम क्या कहेंगे कि आपके पास एफ एन की टोटल नॉर्म अगर हम लिखें एफ एन प्लस 1 अप टू सो ऑन एफ एन प्लस 2 अप टू सो एफ एम तक अगर जाता है और वो किसी सेट एस पर डिफाइन होता है तो वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसकी टोटल नाम, टोटल फंक्शन भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, एम एन जो है ग्रेटर देन। अब काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन से हमें पता चला कि अगर समीशन एफ एन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गया। पहले हमने डोमिनेटेड सीरीज़ में भी यही बात की कि अगर मेरा फंक्शन कन्वर्ज करेगा, तो अगर मेरा एम एन कन्वर्ज करेगा तो मेरा फंक्शन भी कन्वर्ज करेगा। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे देख लिया है कि हमने पहले एम एन टेस्ट लिया और उस पर एफ एन की नॉर्म को डिफाइन किया और हमारा टोटल फंक्शन भी लेस देन एप्सिलॉन हो गया है और हमारा समीशन एफ एन जो है वो क्या हुआ, कन्वर्ज कर गया है यूनिफॉर्मली। आप अब देखेंगे कि हम जब भी वाइस्टार्स टेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगा। तो हम ये यूनिफॉर्मली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस को नेक्स्ट देखेंगे कि ये यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली इकट्ठा लिखा जाता है कि किस तरह से कन्वर्ज होता है। अब हमारी एग्जांपल है हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की कंडीशन को चेक करने के लिए हमने ये पढ़ा था कि हमारा अगर सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है, एफ एन कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली, तो उसके ऊपर अगर हम फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 1/x² + n², सिग्मा का साइन है, समीशन साइन भी जिसे बोलते हैं। हमने इस फंक्शन पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है वाइस्टार्स टेस्ट को यूज़ करते हुए। सबसे पहले हमने इससे पहले भी डोमिनेटेड सीरीज़ में ये एग्जांपल की, हम इसमें से एम एन निकालते हैं। एम एन ऐसा फंक्शन होता है, ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें सिर्फ एन टर्म शामिल होती है। तो एम एन में से हम x² को एक्सक्लूड कर देंगे, फ्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे। यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि आपका x तो s से बिलोंग करता था और s आपका कोई भी सेट हो सकता है, जैसे कि आपका कोई भी इंटरवल हो सकता है। तो अगर हम इस x² को इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास एम एन आएगा और एम एन हमारे पास क्या आया था 1/n², हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 1/n² आ गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, 1/n² पर हमने पी सीरीज़ टेस्ट लगाना था। पी सीरीज़ टेस्ट लगाएंगे और अगर मेरा पी सीरीज़ टेस्ट जो है वो कन्वर्ज करता था तो हमारा फंक्शन कन्वर्ज करता था और अगर डाइवर्ज करता था तो हमारा फंक्शन भी डाइवर्ज करेगा। हम एन क्या स्क्वायर है 2 आपका ग्रेटर देन 1 है। अगर हमारा फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 1 हो तो हमारी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती हैं। हम कहेंगे कि हमारा जो ड्यू टू वाइस्टार्स टेस्ट वी कैन कंक्लूड कि हमारी सीरीज़ जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है -∞ और इन्फिनिटी पे। देखिए ये 1/n² लेस देन इन्फिनिटी, मैंने बात उधर भी समझाई थी। 1/n² लेस देन इन्फिनिटी कैसे आई है, आपका n क्योंकि इंटीजर n से इस n से बिलोंग करता है। n था ना, n इस n से बिलोंग करता था तो हमने n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करी, यानी है कि n की जब आप 1 वैल्यू पुट करेंगे इस फंक्शन में आपके पास 1 आएगा तो वो लेस देन इन्फिनिटी। ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाई। n2 पुट करें, n3 पुट करें, आप जो भी 1/n² करेंगे आपका आंसर हमेशा लेस देन इन्फिनिटी आएगा। तो हम कहेंगे कि हमारा ये वाला फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गया है किसी -∞ और इन्फिनिटी पर। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है sin nx।
आवर एन का स्क्वायर, साइन एन एक्स आवर एन के स्क्वायर में भी हमने बताना है कि वाइसरास टेस्ट प्रूव होता है कि नहीं। आप देखें एक्स फंक्शन है ऊपर और नीचे एन का स्क्वायर है, तो आपने याद रखना है कि आपने वाइसरास टेस्ट में देखा था कि हमारा फंक्शन के ऊपर सबसे पहले हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, मॉड डिफ़ाइन करते हैं। एक बात यहाँ पे मिस हो गई कि जब हमने 1/x² प्लस एन स्क्वायर के ऊपर मॉड डिफ़ाइन किया, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का फंक्शन है, तो आप मॉड नॉ भी डिफ़ाइन करें तो हमारा फंक्शन की mn सीरीज़ निकल आएंगी। तो हमने इस फंक्शन के ऊपर जब साइन एन एक्स के ऊपर मॉड डिफ़ाइन किया, मॉड का फंक्शन आपके पास जो सीरीज़ थी ये देखें, fn जो था ये डोमिनेटेड सीरीज़ में हमने देखा था कि आपके पास fn x के ऊपर मॉड है वो लेस देन इक्वल टू mn आता है। तो हम अब fn के ऊपर मॉड डिफ़ाइन किया, आपका fn क्या है, साइन एन एक्स आवर एन का स्क्वायर, हमने इसके ऊपर मॉड डिफ़ाइन किया। जब मैंने मॉड डिफ़ाइन किया तो साइन एन एक्स आवर एन के स्क्वायर में से हमने mn निकालना है, mn की वैल्यू निकालनी है। तो mn की वैल्यू कैसे आएगी, साइन एन एक्स की वैल्यू हमेशा आप कैलकुलेटर पर डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर चेक कर लें। मैं अगर साइन एन जो है वो मैं 1 लेती हूँ और एक्स भी मैं 1 लेती हूँ, तो मेरे पास साइन 1 जो है वो हमेशा लेस देन 1 आएगा। आप साइन के ऊपर कोई भी वैल्यू लेकर चेक कर लें। मैं अगर साइन एन जो है वो 2 लेती हूँ और एक्स भी मैं 2 ले लेती हूँ, तो मेरे पास हमेशा साइन की वैल्यू लेस देन 1 आती है, लेस देन और इक्वल टू 1 आती है। ये बात आपने याद रखनी है कि साइन एन एक्स हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। तो ये वाला फंक्शन तो लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब कि हमारा फंक्शन ये 1 हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 1/n का स्क्वायर। अब हम इजीली इसके अंदर से अपना mn निकाल सकते हैं। हमारा mn निकल आया 1/n का स्क्वायर। हम p सीरीज़ टेस्ट लगाएंगे, p सीरीज़ टेस्ट से ये सीरीज़ कन्वर्ट कर जाएंगी, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो वाइसरास टेस्ट से हमने देखा कि ये दोनों फंक्शन हमारे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो गए -∞ और इन्फिनिटी पर। ये था हमारा वाइसरास टेस्ट, इसकी एग्जाम्पल थी। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर, और आपने वो क्वेश्चन जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करके बताना है कि हमारा फंक्शन वाइसरास टेस्ट से कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। आपके पास क्वेश्चन है वाइसरास टेस्ट के लिए, आपने जो चेक करना है वो है आपका क्वेश्चन, जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपका क्वेश्चन है cos nx आवर n का स्क्वायर, इस पर, और ये यहाँ पे समीशन का साइन, इस पर आपने मुझे चेक करके बताना है कि हमारा फंक्शन कन्वर्ज करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा और कैसे कन्वर्ज करेगा। सेम इन्हीं लाइंस पर ये क्वेश्चन है साइन एन एक्स और एन स्क्वायर के पर आपने चेक करके बताना है कि आप जस्ट बता दें मुझे कि कन्वर्ज करेगा और कैसे कन्वर्ज करेगा ये भी बता दें। पी सीरीज़ टेस्ट से करेगा या आप क्या करेंगे, तो हमारा सीरीज़ जो है वो वाइसरास टेस्ट से यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो जाएंगी किसी -∞ पर। आपने बताना है कि कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। ये था हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसको डिटेल से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हम इसको समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।